आप देखिए एनएससी पे इसका जो कोड है ना वो दावत के नाम से है, तो या तो आप दावत के नाम से सर्च कर लेना, नहीं तो आप एलटी फूड्स के नाम से देख लेना इस स्टॉक को। तो हम देखिए फ्राइडे के दिन जो क्लोजिंग भाव है वो हमारा 116 रुपए का इस स्टॉक का। अगर हम यहाँ पे देखिए मार्केट कैप की बात करेंगे तो 3713 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी है सिर्फ 12 का, जबकि इसी सेक्टर का जो इंडस्ट्री पी है, इंडस्ट्री पी यहाँ पे 43 का है। डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.66 का और 1320 करोड़ रुपए का यहाँ पे कंपनी पर प्रीमियम एलटी फूड्स या दावत का एक वीकली चार्ट। तो देखें ये हमारे पास में दावत का एक वीकली चार्ट है। अब इस वीकली चार्ट में अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे कि रेजिस्टेंस का लेवल यहाँ पे कौन सा है, वो था हमारे पास में 105 रुपए का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस था हमारे पास 2018 में, और इसके बाद 2022 में एक रेजिस्टेंस ये रहा, इसके बाद एक रेजिस्टेंस ये रहा। इस सप्ताह तो देखिए हमारे पिछले ही सप्ताह हो चुकी थी, लेकिन उसका कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा था, तो इस सप्ताह पिछले वीक के हाई के ऊपर जाके हमको क्लोजिंग देखने को मिल रही है। सेकंड चीज जो इस चार्ट के अंदर मुझे सबसे अच्छी लग रही है ना, वो यहाँ पे आप वॉल्यूम देख सकते हो। ये इस चार्ट के अंदर सबसे बढ़िया लग रहा है कि यहाँ से इसके अंदर लगातार बड़े निवेशकों के द्वारा एंट्री करी गई है, जो हमको ये जो वॉल्यूम के इतने बड़े बड़े स्पाइक आपको नजर आ रहे हैं ना, जो ये संकेत दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 105 रुपए का लेवल का हमारा दावत ने ब्रेकआउट दिया है, और ये जो ब्रेकआउट दिया ना ये एक वॉल्यूम के साथ में दिया है। जबकि देखिए आप इस लेवल पे देख सकते हो यहाँ पे जितनी वॉल्यूम नहीं थी, लेकिन जो ब्रेकआउट वाली कैंडल की वॉल्यूम आपको यहाँ पे स्पष्ट तौर पे नजर आ रही होगी। तो जहां तक मुझे उम्मीद है ये ब्रेकआउट फेल नहीं होगा, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये एक वॉल्यूम के साथ में हुआ है। अगर दोस्तों हम यहाँ पे चार्ट पैटर्न की बात करेंगे कि चार्ट पैटर्न क्या बन रहा है, देखिए एक तो आपको पूरा क्लासिक एक राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न हमको नजर आ रहा है यहाँ पे हमारा दावत के अंदर। तो राउंडिंग बॉटम हमारा कंप्लीट हो गया, उसका ब्रेकआउट यहाँ पे दे चुका है। दूसरा जो चार्ट पैटर्न आपको नजर आएगा वो हमारा यहाँ पे कप एंड हैंडल आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये कप हो चुका, कप के बाद में ये हमारा इसके अंदर हैंडल बन चुका है। तो अब इस स्टॉक के अंदर जो आपका एसएल रहेगा, या तो आप हैंडल के लो के नीचे का लगा लीजिए, ठीक है। और अगर हैंडल के लो के नीचे का अगर आप एसएल लगाना नहीं चाहते, तो ये जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई है ना, इस ट्रेंड लाइन को जैसे ब्रेक डाउन कर देती है, आप दावत के स्टॉक से बाहर निकल जाना। यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का देखो ये लगातार हमारा दावत लगातार सपोर्ट लेते हुए चल रहा है। तो या तो आप जो हैंडल बनाए हैंडल के लो का रख लीजिए, और नहीं तो आप इस ट्रेंड लाइन का रख लीजिए। अगर हम यहाँ पे टारगेट की बात करते हैं कि दावत के स्टॉक के अंदर क्या टारगेट आएगा, तो यहाँ से 180 रुपये से लेके 200 तक के टारगेट मुझे इस स्टॉक के अंदर यहाँ पे आते हुए नजर आते हैं। तो देखिए ये तो हमने एक वीकली चार्ट देखा था दावत का, एक बार हम इसके मंथली चार्ट के दर्शन करते हैं। तो लो जी ये है आपके सामने दावत का एक मंथली चार्ट। वॉल्यूम तो आपको बहुत जबरदस्त दिखाई दे रही होगी, हमने वीकली चार्ट में ये वॉल्यूम के बारे में हम अभी बात कर चुके हैं। अब कुछ हम कैंडलस्टिक पैटर्न को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हमने जो अभी रेजिस्टेंस का लेवल आपको बताया था वो था हमारे पास में 105 का। ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है क्या आपको समझ में आया ये कौन सा है? जल्दी से आप नाम बताइए कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न एक मंथली पे बना है, ये कौन सा है? जल्दी से नाम बताइए। तो यहाँ पे ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये हो गया हमारे पास में ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, जो ये बताता है कि ये जो हमारा ये ट्रेंड जो चला रहा था ना, ये ट्रेंड खत्म, एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत होगी, लेकिन उसके कंफर्मेशन के बाद में। तो चलिए एक मंथ हमें इसने ये बताया कि ग्रेवस्टोन डोजी बनी है कि ये ट्रेंड खत्म है, अब इसके अंदर जो बियर है वो एक्टिव हो रहे हैं। कंफर्मेशन नहीं हुआ, अगले मंथ देखिए फिर से इसने ये कैंडल बना दी, ये हो गई हमारे पास स्पिनिंग टॉप कैंडल। अब 2 मंथ तक लगातार बियर्स कैंडल बन चुका नहीं है। कुछ ऐसी ही कैंडल आपको देखिए इस रेजिस्टेंस के लेवल पे फिर से यहाँ पे देखने को मिली है। अब ये जो कैंडल बनी है जल्दी से इसका नाम कमेंट्स करके बताइए कि यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है ना, मैं फिर से मार्क कर देता हूँ आपको, ये वाली कैंडल एक रेजिस्टेंस के पास बनी है। इस कैंडल का नाम क्या है जल्दी से आपको बताना कमेंट्स के अंदर, ठीक है। कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। और अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास डोजी कैंडल का हाई निकल चुका है। इस मंथ की क्या शानदार क्लोजिंग हमको दावत के अंदर आती हुई नजर आई है, बहुत शानदार क्लोजिंग दी है रेजिस्टेंस के ऊपर। तो चलें हम इस कैंडल की बात कर रहे हैं, तो ये जो कैंडल है इस कैंडल को बोलते हैं हम स्पिनिंग टॉप कैंडल। अब फिर से देखिए चार्ट के टॉप पे ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बन गई, लेकिन इसका कंफर्मेशन कब होता है? जब इसके लो के नीचे किसी एक मंथ की कैंडल जब हमारी क्लोज हो जाती है ना, तो हम ये समझते हैं कि यहाँ पे स्पिनिंग टॉप कैंडल वैलिड हो गई है, अब स्टॉक नीचे आएगा। जबकि हुआ क्या है, इसके विपरीत वॉल्यूम के साथ में स्पिनिंग टॉप कैंडल के ऊपर जाके इस मंथ हमारी कैंडल क्लोज हो चुकी है। तो ये था हमारा आज का पहला